भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर। आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। SIR को लेकर कांग्रेस ने की पत्रकार वार्ता आयोजित, कहा नहीं होती कार्रवाई तो करेंगे आंदोलन। महर्षि विद्या मंदिर के 25 वर्ष पूर्ण है सिल्वर जुबली पर हुआ भव्य समारोह। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा दमोह के द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। दमोह की चिताशंकर कॉलोनी में नाबालिग के ऊपर चाकू से हमला। SIR को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों पर आरोपों की झड़ी लगा रही है। SIR को लेकर कई तरह के पहले भी सवाल खड़े हुए हैं। इस बार कांग्रेस के द्वारा कुछ सबूतों के साथ इस बात को उठाया गया और कहा गया कि जानबूझकर कुछ विशेष वर्गों को परेशान किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं। आपत्तिकर्ता के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। साथ ही जो फोन नंबर दिया होता है वो या तो हरियाणा में लगता है या पंजाब या दिल्ली, लेकिन दमोह से उसका कोई जुड़ा हुआ संबंध नजर नहीं आता। ऐसे में कुछ लोग जानबूझकर कुछ वर्ग विशेषों को परेशान करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानक पटेल के अलावा प्रत्याशी रहे जवेरा से प्रताप सिंह लोधी, हटा से प्रदीप खटीक, इसके अलावा पथरिया से राव बजेंद्र सिंह, परम यादव, मनु मिश्रा, लालचंद राय, नितिन मिश्रा के अलावा अन्य कांग्रेसजन मौजूद हैं। भाजपा के लोगों द्वारा फॉर्म नंबर 7 पर फर्जी आपत्तियां लगाई जा रही है और हमारे वर्ग विशेष के मुस्लिम समुदाय और SC समुदाय के नाम काटने के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। और जिस नाम से आवेदन दिया जा रहा है वो नाम ही नहीं है। वो मोबाइल नंबर लगा रहे तो वो मोबाइल नंबर आउट ऑफ स्टेट लग रहा है या जिले के बाहर लग रहा है या स्विच ऑफ हो रहा है। तो भाजपा द्वारा जो प्रायोजित षड्यंत्र किया जा रहा है नाम काटने का, अगर इस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ती है तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदार है। कितने ऐसे अभी लगभग दमोह विधानसभा में 2800 की लगभग आपत्तियां आई हैं। पथरिया विधानसभा में 1500 आपत्तियां आई हैं। जवेरा में 1300 आपत्तियां आई हैं। हटा में करीब 1378 आपत्तियां आई हैं। इस टाइप की आपत्ति आई है। अभी आपने ऐसा क्या योजना? अभी जिला प्रशासन से हम लोगों ने नाम मांगे हैं कि जिन्होंने फॉर्म नंबर 7 पे आपत्ति लगाई उनके नाम और मोबाइल नंबर दीजिए। अगर उनके द्वारा जो आपत्ति जिन नामों पे लगाई गई है वो नाम सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। आज हमारे जो फॉर्म 7 पे आपत्तियां आई हैं वो फर्जी तरीके से अलग अलग नामों से गलत लोगों ने फर्जी आपत्ति दर्ज करी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज पत्रकार वार्ता बुला के सभी लोगों को ये आग्रह किया है कि अगर कोई आपत्ति करता उस पोलिंग बूथ का है तो वो अपना नाम, मोबाइल नंबर सहित आपत्ति दर्ज करे तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करे। परंतु देखने में ये आ रहा है कि कोई हरियाणा का, कोई राजस्थान का, कोई दिल्ली के ऐसे नंबर से और व्यक्ति अपना पूरा नाम भी नहीं लिख रहे हैं। तो एक आदमी 50-60 आवेदन दे रहा है तो ये गलत तरीका है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो हमारे एक समुदाय विशेष के लोगों को या ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम जिला प्रशासन से, कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कि आपके BLO ने ही मैपिंग करी है
जब आपने BLO से मैपिंग करा के उसको प्रमाणित किया है तो फिर उसके ऊपर आपत्ति आने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार की झूठी कार्रवाई के खिलाफ आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, पत्रकार वार्ता बुलाई है, और अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर इसके ऊपर एक धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने करेंगे। प्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद करने का, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने जो पहल की है उसमें आपने हमारा साथ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पथरिया विधानसभा में लगभग 1501 आपत्तियां लगाई गई हैं, वो भी पूरी झूठी आपत्तियां लगाई गई फॉर्म नंबर 7 के तहत, जिसमें 859 आपत्तियां लगाई गई हैं पथरिया ब्लॉक में और 692 आपत्तियां लगाई गई हैं बटियागढ़ ब्लॉक में, जिसमें हमें नाम वाली सूची आपत्ति जिनके खिलाफ लगाई गई है वो पथरिया ब्लॉक की सूची उपलब्ध हो गई है और बटियागढ़ ब्लॉक की हमें सूची नहीं दी जा रही है, जिसमें 859 लोगों में से लगभग 500 लोगों की आपत्तियां मुस्लिम समाज के लोगों पर लगाई गई हैं, जो पूरी तरीके से फर्जी है। और आपत्तिकर्ता में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों के नाम है, जिनमें पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के नाम है, जिनके द्वारा झूठी आपत्तियां लगाई गई। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि यह एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या ही करने का काम कर रहे हैं और लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के कौन से पदाधिकारी हैं, क्या नाम है उनके जिनमें आपत्ति लगाई? जिनका हमारे पास सूची आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र व्यास जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी है, उनका नाम है। कपिल शुक्ला जी हमारे बटियागढ़ के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में शायद जिले कार्यकारिणी में पदाधिकारी में एक कुलदीप पटेल जी, ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे या हैं, उनके नाम है उस सूची में। और उससे संपर्क किया तो एक दो जन बोलते हमें जानकारी नहीं लगी कैसे नाम है, लेकिन और उस सूची में ऐसे नाम किसी का है, नंबर किसी का है, किसी का नंबर MP के बाहर लग रहा है, किसी का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। जैसे हमारे आलमपुर ग्राम में एक पोलिंग पर 133 एक व्यक्ति द्वारा 133 लोगों पर आपत्ति दर्ज कराई गई, उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहा, और ट्रू कॉलर पे कोई विश्वास करके नाम आ रहा है, फोन अटेंड नहीं हो रहा। हमारी पोलिंग पर एक जन को लगाया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे पूछा गया कि आपने इस पोलिंग पर ये आपत्तियां लगाई, तो बोलते भैया हमें जानकारी नहीं है, ऐसी आपत्तियां लगा रहे। ऐसे लोगों पर विधानसभा से ही हम लोग नाम चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके हम SP ऑफिस जाएंगे और हम लोग FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में रफ्तार का कहर जारी है। बीती रात एक बाइक सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई है। महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। आमखेड़ा की ये महिला रहने वाली थी, इसका नाम चीराबाई है। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा टक्कर मारी है वो शासकीय कर्मचारी है, बटेरा में पदस्थ है, यहाँ से निकला था, उसके द्वारा वृद्ध महिला को टक्कर मारी। इसके बाद महिला को जिला अस्पताल लाया गया और उसके बाद महिला की मौत हो गई है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा कमलेश। क्या हो गया इनके लिए? एक्सीडेंट हो गया। ये कहाँ पे हो गया एक्सीडेंट? आमखेड़ा। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये घर से रोडई पे थी तो गाड़ी आ रही थी तो गाड़ी मार दी। चला गया। क्या नाम है इनका? जीराबाई। कौन है आपकी? हमारी माता जी है। कहाँ की रहने वाली है? ये आमखेड़े की। 2 व्हीलर वाला टक्कर मार गया। ये बैठी थी? हाँ, ये रोड क्रॉस कर रही थी। पूरा नाम क्या लिखते? कमलेश अहरवाल। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के जटाशंकर बीडी कॉलोनी से एक मामला सामने आया है, जहां पर बताया जाता है कि एक नाबालिग वहां पर खड़ा हुआ था, जिसे आंखों से कम दिखाई देता है। इसी के चलते कुछ बच्चे उसका उधम भी कर रहे थे। कुछ नाबालिग थे जिनके द्वारा लगातार उसको चिढ़ाने का काम किया और इसी बीच जब विवाद बढ़ा तो इसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हमला करने वाले भी नाबालिग हैं। जिस नाबालिग को ये चाकू लगे हैं वह जटाशंकर कॉलोनी का रहने वाला है। उसका कहना है कि बेवजह उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। पहले उसे चिढ़ाया गया और उसके बाद चाकू से हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। किस तरह ये घटनाक्रम हुआ है, क्या कहना है घायल का, आइए सुनते हैं।
क्या पूरी घटना है एक बार बताओ। वो मोहल्ले के 2 लड़के, वो लोग चढ़ाते थे, तो आज वो चढ़ा रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि चढ़ाओ नहीं, तो लड़ने लगे। एक फीट में और एक यहाँ बाजू में बह गया है बहुत ज़्यादा। ये कहाँ की घटना है ये? जटाशंकर बड़ी का। और किस कम किस दिखता तरह है, चढ़ाते हैं ये लोग? हमें कम दिखता है तो अंधा अंधा कह के चढ़ाते हैं। उस पर विवाद हुआ था फिर। हाँ। दमोह शहर में चाकूबाजी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार पुनः एक घटना सामने आ गई। नाबालिगों के मध्य विवाद हुआ और उसमें चाकू चले हैं। ये काफी बड़ी बात है कि नाबालिग अब चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के मड़ियादो से एक बड़ी खबर आई, जहां बताया जाता है कि तेज रफ्तार एक बोलेरो पलट गई। बोलेरो पलटने से 3 महिलाएं घायल हो गईं। 108 पायलट राकेश यादव की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना सुबह 11 बजे की बताई जा रही, जब यह सड़क हादसा हुआ। हादसे में बोलेरो में अन्य लोग भी जो सवार थे वे बाल बाल बच गए। बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि जटाशंकर की ओर से मड़ियादो की ओर ये वाहन आ रहा था। मड़ियादो से 3 किलोमीटर दूर मोड़ पर अनियंत्रित होकर बोलेरो पलट गई है। घायलों का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। महर्षि विद्या मंदिर को संचालित हुए 25 वर्ष दमोह में बीत गए हैं। सिल्वर जुबली ये वर्ष है। एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद रहे। उनके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया। बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी गईं। इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। और लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी इसमें पढ़ करके अध्ययन करके निकल चुके हैं और सारे विश्व में 50 देशों से ऊपर लगभग 30,000 विद्यार्थी हमारे बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। भारतवर्ष में IAS हैं, IPS हैं, CAs हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट में जो है बहुत हाई पोजीशंस पर हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ समाज सेवक हैं, कुछ NGOs चलाते हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं। जहाँ भी जाते हैं हमारे विद्यार्थी दुनिया भर में हमको मिलते हैं और उनकी जो प्रोग्रेस है वो देख करके हम लोगों को बहुत आनंद होता है।
कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य राजेश दीक्षित के द्वारा सभी का आभार जताया गया। संजय सरवरिया। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह इकाई के द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया जिसमें बताया गया कि दमोह नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी हैं उनके हितों को देखते हुए कुछ मांगे उनके द्वारा नगर पालिका प्रशासन के सम्मुख रखी गई हैं, जिसमें समय पर वेतनमान, एरियर्स का भुगतान, इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनकी ई अटेंडेंस हेतु 10,000 रुपये प्रति कर्मचारी नगर पालिका उन्हें उपलब्ध कराए। इसके अलावा कुछ अन्य मांगे हैं जिसके संबंध में उनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। आइए इन्हीं से जान लेते हैं क्या क्या इनकी प्रमुख समस्याएं हैं। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हम अपना अधिकार मांगते हैं। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? आज हम लोग वाल्मीकि महासभा के लेटर तले आज ज्ञापन देने आए हैं वाल्मीकि महासभा, जिसमें कि हमारे कर्मचारी जो बहुत ज़्यादा जो अभी दमोह में पीआईसी होना है इसी हफ्ते में, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे विनियमित कर्मचारी, मास्टर कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इनको पीआईसी में प्रस्ताव रखना चाहिए, शासन को नियमित करने के लिए पहुंचाना चाहिए। इसी हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। और दूसरी बिंदु हमारी ये है कि जो अभी ये फोटो का हमारा जो ड्यूटी पे ऑनलाइन ये हो रही है, इसको बंद किया जाए। और हमारी कुछ महिलाओं के पास मोबाइल नहीं है, जो चला के भी नहीं जानती हैं, और 8-10 हजार रुपये हम लोग को पेमेंट मिलती है कि हम लोग इसमें खर्चा नहीं चला पा रहे, किसी के पास मोबाइल भी नहीं है। या फिर हम लोग को 10,000 रुपये का हैंडसेट मोबाइल दिया जाए और 300 रुपये रिचार्ज का उसके पेमेंट में लगा के 300 रुपये रिचार्ज का भुगतान किया जाए। और ये 10,000 रुपये का हैंडसेट नहीं देते हैं और 300 रुपये का रिचार्ज का ये नहीं देते हैं और ये हमारी मांगे इसमें से नहीं करते हैं, तो हम लोग बैनर तले इसमें दमोह में हड़ताल करेंगे, जिसमें कि मुख्य नगर पालिका की अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी। दे रहे हैं आप लोग, क्या आप लोगों की मांग है? मांगों के संबंध में हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर, जिसमें कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी, मास्टर कर्मचारी और विनियमित कर्मचारी सभी कैटेगरी के लिए एक प्रस्ताव पीआईसी में रखा जाना है कि संविदा कर्मचारी का जो एरिया से और मास्टर कर्मचारियों का एरिया से ये भुगतान किया जाए। और ये जो अटेंडेंस चल रही है अभी, उसमें सफाई कर्मचारियों को काफी असुविधा हो रही है। कई लोगों को हैंडसेट चलाना नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने मांग की है शासन से कि भाई इसके लिए इन लोगों को या तो छूट दी जाए या तो फिर जो इसमें मांग पत्र में लिखा है वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे? फिर देखते हैं आगे जो भी नियमबद्ध तरीके से हम लोग कार्रवाई उसमें आगे बढ़ाएंगे और जो भी सबके हित में होगा वो हम लोग करेंगे आगे। दिया है सर, क्या इनकी मांग? देखिए, कर्मचारियों ने जो ज्ञापन दिया है एरियर के संबंध में, और जो कुछ कर्मचारी उन्होंने अपने नियमितीकरण के संबंध में अपना आवेदन दिया है, इस संबंध में जो भी नियम कानून होंगे शासन के, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि अभी मुद्दा उठाया गया है कि ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में, ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में मैं सभी कर्मचारियों को बता दूं कि अपने दमोह नगर पालिका क्षेत्र में 7 स्थानों पर ऑनलाइन उपस्थिति की लोकेशनें चालू कर दी गई हैं और उन 7 स्थानों पर डिवाइसें लगाई जाएंगी। जिन डिवाइसों, जिसके पास मोबाइल है वो स्वयं अपने मोबाइल से उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है तो वो डिवाइस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। अभी नगर पालिका क्षेत्र में मतलब कार्यालय में डिवाइस लगी हुई है, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है तो वो अपनी उपस्थिति कार्यालय से दर्ज करवा सकते हैं, वरना 6 अन्य स्थानों पर भी उपस्थिति चालू होगी, वो अपनी उपस्थिति वहां से दर्ज करवा सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। हाईकोर्ट के निर्देश के पालन में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची में पाई गई कमियों को दूर किया जा रहा है, उन्हें शुद्ध किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची चस्पा कर दी गई है ताकि मतदाता अपने नाम एवं विवरण की जांच कर सकें। साथ ही BLO बूथ लेवल अधिकारी गांव-गांव जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं विलोपन संबंधी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की निगरानी तहसीलदार योगेंद्र चौधरी के द्वारा की जा रही है। वे स्वयं विभिन्न ग्रामों एवं मतदान केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई।
ये हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो है SIR के काम में जो डिस्क्रिपेंसी आई थी, उन डिस्क्रिपेंसी की सूचियां जो है प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगाई जा रही हैं। हमारे BLO के पास भी हम लोगों ने नोटिस भेजे हैं, वो नोटिस लोगों को दिए जा रहे हैं, उनकी सुनवाई की जा रही है। AERO जो है गांव-गांव जाके मतदाताओं की सुनवाई कर रहे हैं और उनका निराकरण करके जो है मतदाताओं का सुनवाई की जा रही है। SIR को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब एक बार पुनः ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के तारादेही वन परिक्षेत्र अंतर्गत जामुनवीर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बताया जाता है कि ग्राम जामुन पिंडरी निवासी कामोद पाल पिता पूरन पाल उम्र 32 वर्ष पर सुबह के समय जंगली सुअर ने अचानक हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक सुबह घर से निकलकर नाले के किनारे शौच क्रिया कर रहा था, तभी झाड़ियों से निकले जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की चीख पुकार सुनकर ये सुअर ने जब हमला किया था, आप कहाँ थे? हम बाजू में आती थी, बाजू से जो इनको यारों मेरे उसको हम दौड़े जो भागता उसमें वहाँ से भागू सो हमें उठा के लाए, इनकी गाड़ी पे धार के लाए, हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल लेके आए थे। क्या हुआ? सुअर ने पीछे से वार कर दिया। आप कहाँ गए थे? हम नाला गए थे सर। काय के लिए? शौच करने के लिए। हाँ। फिर कैसे बचे आप? फिर वो मार के भाग गया। इतने में जी हमारी बहन साहब आए थे, हमें घर ले आए उठा। हाँ, ये भी थोड़ी अंतर पे हते। आपने देखा नहीं था? पहले नहीं था वो? नहीं देखा हमने सर, कचड़ा था वहाँ, कचड़ा में रहा वो। सर, सुअर ने व्यक्ति पर हमला कर दिया, क्या मामला है? एक कमोद पाल है जामुन पड़ रही के, तो वो अपने जान बचाने गए होंगे वहाँ पे, तो सुअर ने उनको हमला कर दिया उनके ऊपर, क्योंकि तो उनके पैर में हाथ में काफी गहरे घाव आए हैं। उन्होंने बताया सुअर ने हमला किया है और उनका यहाँ पे आके प्राथमिक उपचार करके जंगल पर रेफर कर दिया गया। तेंदुलकर से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। अपनी शान करीमी हकीमी के सदक़े में मौला अपनी शायान शान से अपनी बारगाह में मौला तआला तमाम ज़िक्र खैर को कबूल फरमाए। बारगाह मुस्तफ़ा जान शब मज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीयतन तुहफ़तन नज़राना मौला तआला पेश करते हैं। मौला अपनी शान शादी रिश्ते में खैर मौला तआला कबूल फरमाए। नाज़रीन आदाब, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, शहर दमोह की कच्चान मस्जिद के पेश इमाम हजरत मौलाना तहसीन रजा साहब से हम जानेंगे क्या महत्व है आज की रात इबादत करने का। हजरत इस्तकबाल है, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज सारे शहर की मस्जिदों में इबादत का दौर चल रहा है और आज सारी रात जागकर इबादत करते हैं। आज की जो शब है ये शब बारात कहलाती है और ये 15 शाबानुल मुकर्रम की ये अजीम रात है कि इसके फ़ज़ाइल हदीस शरीफ में बेशुमार हैं। जैसा कि इब्ने माजा शरीफ की एक हदीस पाक हदीस नंबर 1390 है कि अल्लाह ताला जो है इस बाबरकत शब के ताल्लुक से जो हदीस शरीफ में आया है कि शाबान की 15वीं शब बारात में अल्लाह ताला तमाम मखलूक की तरफ तजल्ली फरमाता है। उसमें से चंद लोग हैं अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले और अदावत करने वाले के अलावा सबको बख्श देता है। तो आज की ये अजीम शब है कि जिसमें करीम जो है अपने खजाने अता करने के लिए आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाता है। हाँ, और रब फरमाता है कि है कोई तौबा कबूल करने वाला मैं उसकी तौबा कबूल कर दूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला मैं उसे बख्श दूं, और है कोई मुझसे सवाल करने वाला मैं उसे अता कर दूं।
मुख्तसर ये है कि आज की शब मुकर्रम बेशुमार रहमतों और बरकतों वाली शब है, और आज की शब बेदारी और कल का रोज़ा रखना ये बड़ी सआदत की बात है। और सिर्फ दमू शहर में नहीं बल्कि सारी दुनिया में लोग अपने अपने अंदाज में अहले अक़ीदत व मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक इस शब में बड़ी बड़ी महाफिल कायम करते हैं, ना तो मनक़बत की और तकरीर व वाज़ो बयान की, और बखिया जो है मसाजिद में रौनकें बढ़ जाती हैं। मैसेज लोगों को दे दें, लोग किस लिए मरते हैं? 3 चीज़ों के लिए मरते हैं। एक चीज़ क्या है? हर इंसान ये चाहता है कि मेरा नाम हो जी। दूसरा ये चाहता है कि मेरा लिबास अच्छा हो, खूबसूरत दिखूं। तीसरा ये चाहता है कि मेरा मकान अच्छा हो। ये 3 चीजों की ख्वाहिश शायद है किसी के अंदर ना हो, अक्सर लोग जो है यही चाहते हैं। लेकिन जैसे ही सांस बंद हुई, बंदा खत्म हुआ, तो सबसे पहले यही तीनों चीज उसकी खत्म होती है। कोई ये नहीं कहता है कि फलाने भाई की मिट्टी कब उठेगी, वो कहता है जनाजा कब उठेगा, मैयत कब उठेगी, नाम खत्म। दूसरा फिर उसका अगर बंगला 50 करोड़ का भी है, कोई नहीं कहता है फलाने भाई का, उनका मकान कहाँ तैयार हो गया कि नहीं, वही खबर। अल्लाह, उनका मकान वो नहीं रहता है, फिर वो कब्र रहती है, 2 गज जमीन। तीसरा ये है कि साहब अगर भोपाल और बॉम्बे से भी शोरूम से लाते थे कपड़ा, अब वो शोरूम से नहीं, किसी भी मामूली कफन वाले के यहाँ से सफेद ही कफन आएगा। और वो कपड़े जो बहुत बड़े कंपनियों के जो उनके होते थे पसंद के, वो कैंची से काट के निकाल दिए जाएंगे और कफन पहला के उसी खबर में रख दिया जाएगा। तो इसलिए नामो नमूद के चक्कर में, मकान के चक्कर में और अपने लिबास के चक्कर में खुदारा हराम में ना पड़े, किसी को तकलीफ दे के दौलत हासिल ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, बल्कि जायज हलाल कमाई से अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि जब कब्र में पहुंचे तो फिर इसका अफसोस ना हो। सुना आपने कितने अच्छे अंदाज में इसे हज़रत ने तफसील से ज़ाहिरी जिंदगी के बारे में बता दिया, और आज की सभ्यदारी से मुतालिक भी बता दिया कि आज की रात इबादत की रात है, और आज के दिन अल्लाह अपनी रहमतें लुटाता है, बस लेने वाले में लेने की अदा हो तो सही। सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, दमू। उर्दू कैलेंडर के मुताबिक साबान माह में पढ़ने वाली पवित्र और इबादत की रात शब बारात। इस मौके पर सारे शहर में सारी रात मुस्लिम भाइयों ने जाकर इबादत की, तो वहीं शहर की मस्जिदों में साज सज्जा की गई। वहीं मस्जिदों में सारी रात मुस्लिम भाइयों ने जाकर इबादत की। इसके अलावा आधी रात के बाद शहर की कब्रिस्तान पहुंचे और अपने मरहूमीन परिजनों को याद करते हुए उनके हक में दुआएं की। यह सिलसिला सारी रात चलता रहा। विशेष खास तौर से सफाई का खास ख्याल रखें, पॉलीथीन वगैरह बोतलें मुसलमानों के लिए माह सवान का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। सवान के महीने में एक दिन ऐसा अभी है जो सबसे अफजल है, वह है शब बारात की रात, जिसमें लोग अपने रब को मनाने के लिए रात में जाकर नमाज पढ़ते हैं और अपने गुनाहों अपने रब से मांगते हैं। इसमें ऐसी मान्यता है कि जैसे शब बारात की रात मिली है, यह रात में जाकर नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़े और गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो रब उसके 70 से 80 साल के गुनाह को माफ़ कर देगा। और आज ही के दिन हज़रत उबैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए दुआएं की जाती हैं।
इसी सिलसिले में मीलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सभी ने नाते पाक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाफिज़ खालिद रजा ने अपनी तकरीर में शब बारात की फजीलत बयां की और आखिर में सलात व सलाम के बाद लोग अपने रब को मनाने रात भर इबादत करते नजर आए, नमाज़ें पढ़ते रहे। इस मौके पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी तेंदुखेड़ा के अध्यक्ष सदर अब्दुल समी साहब, उप सदर डॉक्टर अजीज़ खान, खलील खान, शेख जाहिद, सोनू खान, हैदर हुसैन जाफरी, सलीम खान विशेष रूप से मौजूद रहे। मुझे खिला दिए वो जितरार में दिए थे मुझे बता दिए हैं। आला हज़रत कहते हैं जब आ गई नजूज़े रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे लाइन से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं दिल हमारा क्या कुछ मांगना करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता कि आज हज़रत इमाम उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला उनका नाम से जश्न मनाया। मेरे प्यारे शबे बारात की रात है। अल्लाह फरमाता है कि आज शबे बारात की रात में हमने ये बड़ी कीमती रात बनाई। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। कौन सा महीना है? शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। जैसे अभी एक शायर साहब ने कहा था कि एक दाना डालो, एक बीज डालो और फसल उगा लो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से वाकई मुबारकबाद इसलिए है कि रसूलुल्लाह
भी खूबसूरत तैफा का मीनार, जन्नत से भी खूबसूरत तैफा का मीनार है। और शायरी का अंगूठी लेकर आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। सुभान अल्लाह। अंगूठी लेकर आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। वो बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। वो बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। और दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो, दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो। तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो। और तुम ले लो रूही, चंपा, गुलाब और चमेली। अरे दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो। दो बूंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हम कोई दुनियादार के आशिक की महफिल में नहीं बैठे, बल्कि उस आशिक की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मेरा उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर हमारी उम्मत के लिए दुआ कर देगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ की बरकत से मेरी आधी उम्मत को बख्श देगा। रसूल की मक्के में जिस घड़ी ताज़ीम को घुटने पर ही सर झुका दिया और जिसने रसूल पाक को दिल में बसा दिया। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। जल्द एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने की पत्रकार वार्ता आयोजित, कहा नहीं होती कार्रवाई तो करेंगे आंदोलन। महर्षि विद्या मंदिर के 25 वर्ष पूर्ण है, सिल्वर जुबली पर हुआ भव्य समारोह। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा दमोह के द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। दमोह की चिताशंकर कॉलोनी में नाबालिग के ऊपर चाकू से हमला। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज़ बुलेटिन देख रहा हूं, पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।